दोस्तों आप देख रहे हैं जीनियस मेकर और मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ एक प्यारा सा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन क्या है इसे थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट अंडर ए बी देन a बाय बी इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। कंडीशन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है और इसके आधार पर आपको a बाय बी का वैल्यू पता करना है। यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो प्लीज वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कॉपी पेन निकाल कर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा किए होंगे, वीडियो को पॉज किए होंगे, कॉपी पेन निकाल करके अपने से सॉल्व किए होंगे, ए बाय बी का वैल्यू आप निकाले होंगे। अब वो सही है कि गलत इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, और अगर नहीं बनेगा भाई तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, आपके कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर कंडीशन क्या है उसको पहले यहां पर उतारते हैं। क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट अंडर ए बी, ये चीज है। हमें निकालना क्या है, a बाय बी का वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ b से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यहां पर डिवाइड में b हो जाएगा यानी a बाय बी आ जाएगा। तो हम यहां पर वही काम करने वाले हैं, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी। ओके, अब दोनों तरफ इक्वेशन में हम लोग जो है डिवाइड कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं सेम संख्या से। ठीक है, जैसे यहाँ b से ही डिवाइड दोनों तरफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको b से कर दीजिए इसको a से कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं कर सकते। इक्वेशन में आप सेम संख्या से जो है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, डिवाइड कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, आदि आदि, या रूट लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए खैर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे b से तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये a और डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। अगर b से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, प्लस में क्या हो जाएगा b डिवाइडेड बाय b, और यहाँ बराबर में हो जाएगा 6। और रूट अंडर ए बी को हम एक काम करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, रूट अंडर a रूट अंडर बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दोनों रूट के अंदर में है और गुना में है। ठीक है, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये b हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, a बाय बी प्लस में ये b कट गया तो यहाँ पर 1 आया, बराबर में 6 रूट a और यहाँ पर रूट b। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में रूट b है तो यहाँ पर ये जो नीचे b है ना, नीचे b को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रूट b इंटू में रूट b। ठीक है, क्योंकि रूट बी को गुना रूट बी से करेंगे तो ये रूट बी का स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर का यहाँ पर जो है वर्गमूल आपका बी निकल जाएगा। यानी कुल मिला करके ये वाला जो चीज है ना वो बी ही है, बस उसको हम अलग तरीका से लिख दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखें ताकि यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाए। चलिए ये वाला और ये वाला काट देते हैं, तो कुल मिला करके यहाँ पर बच क्या जाता है, a बाय बी प्लस में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर रूट a है और रूट b है, तो कुल मिला करके यहाँ पर रूट a बाय बी बच गया। ओके, इतना दूर तक समझ में आया। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहां पर 6 था ना, 6 तो रहेगा, चलिए यहां पर 6 को डाल देते हैं, 6। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे लेट। अब लेट क्या चीज, c इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं रूट अंडर a बाय बी, यानी ये जो रूट अंडर ए बाय बी है ना उसके जगह पर हम लोग c रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगा और फिर उसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके जगह पर हम लोग c रखेंगे, तो a बाय बी के जगह पर क्या रखेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, हम a बाय बी को हम लिख सकते हैं, ये रूट लगा देंगे और साथ में स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये जो a बाय बी है उसको रूट डाल दिया और स्क्वायर कर दिया, कुल मिलाकर के बात बराबर है। ये वाला जो चीज है ना वो कुल मिलाकर के a बाय बी ही है। जैसे कि यहाँ देखिए रूट 2 है और इसका आप यहाँ रूट लगा, 2 को आप रूट लगा दिए और स्क्वायर कर दिए, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा भाई, रूट 2 का स्क्वायर करने का मतलब रूट 2 गुना में रूट 2। अब यहाँ रूट 2 को गुना रूट 2 से करेंगे तो रूट 4 होगा, रूट 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 2, कुल मिलाकर के 2 ही आया ना। तो वही चीज है, अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर के a बाय बी ही आएगा। चलिए खैर ये सब चीजें बहुत आसान है। प्लस में क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बराबर में क्या है, चूंकि यहाँ पर करके लिख देते हैं 6 रूट अंडर क्या चीज है, a बाय बी है। ओके, अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, रूट a बाय बी का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, c माने, मतलब इस जगह पर c लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर में हो जाएगा 6 और इसके जगह पर c माने हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ओके, यहाँ रूट a बाय बी के जगह पर हम c लिखे और स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा, है कि नहीं। चलिए खैर
अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा c का स्क्वायर और यहाँ 6 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -6c और प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए ये वाला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है शॉर्टकट वाला, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर c का वैल्यू निकालना है तो c बराबर में आप लोग को पता है कि एक फार्मूला होता है, जैसे कि -b, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक फार्मूला, x बराबर में क्या चीज होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। 4a यहाँ ये c है डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट यहाँ देखिए -b, यानी देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाला जो टर्म है ना उसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं a, और यहाँ पर जो ये डायरेक्ट वाला जो है उसका कोएफिशिएंट जो है गुणांक है उसको हम लोग बोलते हैं b, और ये वाला c। तो यहाँ c स्क्वायर के गुना में क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ -b बोला गया है तो b के जगह पर यहाँ पर -6 है, तो यहाँ -6 और यहाँ -b है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर वहां पर क्या है फार्मूला में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर है, बी की जगह पर क्या है -6 है, यानी -6 का क्या चीज हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4ac है वहां पर, तो 4 ए के जगह पर ए का मतलब सी का ये सी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1, और सी के जगह पर तो यहाँ पर 1 पहले से है ही, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 इंटू में ए के जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आता है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर अगर 6x रहता प्लस 1 रहता तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, ठीक है। और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो ये अचर पद है जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग c कहते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर रख दिए, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर c बराबर में हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर दोस्तों 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है, प्लस में, क्योंकि माइनस में था वो स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस में यहाँ 4 को गुणे 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे 6 प्लस माइनस, अब यहाँ 36 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 32, और डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर हम लगाते हैं 6 प्लस माइनस, अब इस रूट 32 को हम लोग क्या करेंगे 8 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी 8 रूट 2 बहुत जो हो जाएगा, 4 रूट 2 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, यानी कुल मिलाकर के वर्गमूल अगर निकालिएगा 32 का तो भाई यहाँ पर 16 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 2 चौके 8 आएगा, फिर 2 दूना 4 आएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला जोड़ी लगा तो 2 दूना 4 बाहर निकल गया, और ये जो रूट है 2 वो अंदर ही रह गया, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर c का वैल्यू इस तरह से क्या हो जाएगा, c बराबर में यहाँ पर हो जाएगा, अगर ये 2 है डिवाइड में तो इसके साथ भी डिवाइड में भी है, इसके साथ में भी है, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे इस 4 रूट 2 को तो ये 4 कटेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, यानी 2 रूट 2 कुल मिलाकर के बचेगा 2 रूट 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि c का वैल्यू आपको संख्या के रूप में जो है मिल गया है, c का वैल्यू आपको संख्या के रूप में मिल गया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, c का वैल्यू हम लोग माने हैं रूट अंडर a बाई बी। देखिए हमको निकालना है वैल्यू a बाई बी का, ठीक है। तो c का वैल्यू हम लोग ये चीज माने हैं तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे, चूंकि यहाँ पर क्या है c इज इक्वल टू क्या चीज है रूट अंडर a बाय बी है। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम, कुल मिलाकर के यहाँ पर a b बराबर में क्या चीज हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। c का स्क्वायर करने का मतलब c का वैल्यू इतना आया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वही a बाई बी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो बराबर में c का स्क्वायर, तो c की जगह पर यहाँ 3 प्लस माइनस कितना है 2 रूट 2 है, ठीक है। अब इसका कुल मिलाकर के स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर a बाई बी का वैल्यू देखिए निकल रहा है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 2ab होता है तो 2 तिया 6 6 दूना 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 रूट 2 हो जाएगा, प्लस में अब इसका भी स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर 9 और 8 ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17, अब प्लस माइनस यहाँ 12 रूट 2 बच जाएगा। तो यही वाला क्या आ गया a बाई बी का वैल्यू आ गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखिए a बाई बी का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकाले हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, समझ में आया या फिर नहीं आया, a बाई बी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
तो इस प्रक्रिया के तहत चल सकते हैं। या फिर मान के चलिए अगर इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बनाना है तो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लिखा गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कीजिए। ए बी से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको जो है और टर्म मिलेगा, फिर उसको जो है एक्स मानिए, ठीक है। फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। लेकिन जो है वो वाला थोड़ा मेथड इससे हल्का सा लॉन्ग होगा, लेकिन उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन ये तरीका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि कैसे ये चीज हुआ। ठीक है, सिंपली है भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बी से डिवाइड किए तो यहाँ पर ये वाला चीज मिला हमें, a बाय बी प्लस 1 ये वाला मिला, तो इसको हम लोग c मान लिए। ठीक है, अब जब c माने तो इस जगह पर जब c रखने लगे तो यहाँ 6c हो गया। ठीक है, ये देखिए 6c हुआ, और यहाँ a बाय बी की जगह पर c स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए बी था। ठीक है, तो उसको इस फॉर्म में बदल करके इस तरह से किए। तो यहाँ c का वैल्यू हम लोग निकालें, c का वैल्यू कितना निकला, देखिए इतना निकला। अब चूंकि यहाँ पर c जो था वो रूट अंडर ए बी था, ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे इसमें और इसमें, जैसे यहाँ पर जो है स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो a बाय बी यहाँ आ जाएगा और c का स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है, तो a बाय बी का वैल्यू हमको निकाला है ना, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो c का वैल्यू हमने निकाले हुए हैं, स्क्वायर कर दिए, तो जो आया रिजल्ट में वही आंसर हो गया। बस यही चीज है, और कोई बड़ी बात है नहीं। आप इसको दशमलव में ले जा करके दो आंसर जो आएगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। √2 का वैल्यू रख करके फिर 12 से गुना कीजिए, फिर 17 में एक बार जोड़िए, फिर 17 में एक बार घटाइए, ये बी का वैल्यू आपको निकलेगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।